साथियों नमस्ते। भारतीय जनता की आवाज़ से मैं संजीव गर्ग आज आपके साथ एक बहुत सेंसिटिव इशू पे बात करने आया हूँ और वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेड इन इंडिया। जैसा कि अभी आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, और उसकी वजह से अडानी के शेयर्स एकदम डाउन होते चले गए, उनकी वर्थ एकदम डाउन होती चली गई। पार्लियामेंट में भी हिंडनबर्ग और अडानी को लेकर हंगामा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं उनकी विश्वसनीयता के ऊपर मैं बात करने आया हूं, और मेरा इसमें मानना यह है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारे को इंडिया में ही डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि हम 5th इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बात भी समझ में आती है कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी भी कंपनी को, किसी भी कंट्री को टॉप से डाउन तक ले जाती है। अब बात करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है, उनका काम क्या होता है। ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंपनी या कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ के विषय में, कि उस कंपनी की फाइनेंशियल साख कितनी है, उसको कितना लोन मिलना चाहिए, कितना उसका ऊपर लोन है, कितने उसके प्रॉफिट्स हैं, उसके ऊपर वो अपना एक विचार करके, मंथन करके एक रेटिंग देते हैं। और वर्ल्ड में 3 एजेंसी जो टॉप पर हैं, मूडी, S&P और फिच। इंडिया में जो सेबी से और RBI से रजिस्टर्ड हैं, रेटिंग एजेंसी अप्रूव्ड हैं, वो हैं क्रिसल, इक्रा, समेरा, फिच, ब्रिकवर्क रेटिंग, केयर। हो सकता है 1-2 एजेंसियां और भी हों। एजेंसी ये उस कंपनी के, मैंने बताया डेट, उसके कर्जा कितना है और उनके प्रॉफिट्स कितने हैं, उनके सब के ऊपर विचार करके ये उस कंपनी के को या उस कंट्री को एक रेटिंग देते हैं कि वो रेटिंग से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह ये आइडिया लगाते हैं कि इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। और जनरली इनकी रेटिंग जब आती है जब कोई कंपनी कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली होती है, जैसा कि अभी अडानी ने अपना FPO लाया। अभी रिसेंटली मूडी ने अडानी ग्रुप के ऊपर अपनी आउटलुक को नेगेटिव किया, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उनके स्टॉक पर पड़ा। एक दूसरी एजेंसी होती है, उसे कहते हैं क्रेडिट ब्यूरो। ये जो कंपनी होती है, जो इंडिविजुअल होता है या कंट्री होता है, उसके एक स्कोर प्रोवाइड करते हैं कि इनको लोन देना कितना सेफ है, कितना रिस्की है। तो बेसिकली रिस्क बेस्ड स्कोर ये प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड में ये 3 एजेंसी हैं, एक्सपीरियन, इक्वाफैक्स और ट्रांस यूनियन। ट्रांस यूनियन इंडिया में भी काम करती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस यूनियन सिबिल। अगर आप लोन लेने जाते हैं या कभी भी कुछ जाते हैं तो आपको एक सिबिल स्कोर देखा जाता है, वो ये सब एजेंसियां वो स्कोर प्रोवाइड करती हैं। एक अभी रिसेंटली पढ़ा MSCI इंडेक्स, ये भी एक US बेस्ड कंपनी है जो स्टॉक्स के बारे में, रियल एस्टेट और अदर एसेट्स के बारे में एक इंडेक्स निकालती है। और फॉरेन इन्वेस्टर जितने भी हैं वो MSCI इंडेक्स के बेस्ड के ऊपर ही अपनी फ्यूचर प्लानिंग उस कंपनी के बारे में, उस कंट्री के बारे में, उस एसेट के बारे में करते हैं। अभी रिसेंटली MSCI ने भी अडानी के 4 स्टॉक्स पे अपना वेटेज कम किया है। अब विश्वसनीयता की बात करते हैं कि क्रेडिट एजेंसी की अपनी विश्वसनीयता क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। क्रेडिट एजेंसी इंडिया में सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, और जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं सब प्राइवेट हैं। इनका वर्क बहुत ही टेक्निकल है, हाईली स्पेशलाइज्ड है, सेंसिटिव है, और देयर आर चांसेस ऑफ एरर, और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में ये मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एक किस्म से ये क्रेडिट एजेंसी किसी भी कंपनी को, किसी भी कंट्री को एक फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं। उनकी साख बढ़ भी सकती है, उनकी साख घट भी सकती है, और इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि
इनको रेटिंग कौन प्रोवाइड करेगा कि इनकी रेटिंग कितनी सही है कितनी गलत है। जैसे आजकल मीडिया ट्रायल चलता है, तो मीडिया ट्रायल में क्या होता है कि मीडिया में किसी चीज़ का विषय चल जाता है, कुछ बाद में जजमेंट्स बाद में आती हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। उसी तरह से ये रेटिंग एजेंसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को ऊपर अपने विचार दे देती हैं, उससे मार्केट में उसकी कंपनी की साख बढ़ भी जाती है और साख घट भी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी हिडनबर्ग ने भी डिस्क्लेमर दे दिया, अपनी वेबसाइट मैंने उनकी देखी, उन्होंने पहले पेज पर लास्ट पेज पे अपने डिस्क्लेमर दिया। डिस्क्लेमर ये दिया कि वी आर द शॉर्ट इन अडानी बॉन्ड्स, हम अडानी के बॉन्ड्स में शॉर्ट हैं, हमने बेच रखे हैं। ये हमारी जो रिपोर्ट है, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस है उनके ऊपर बेस्ड है और ह्यूमन एरर हो सकता है। इसके अंदर हमने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है इंटरप्रिटेशन बेस पे करी है। आप अपने कंसल्टेंट से राय कर लें, कोई भी हमारी रिपोर्ट को फॉलो करने से पहले अपने कंसल्टेंट से राय जरूर कर लें। तो इस तरह से डिस्क्लेमर देकर उन्होंने अपना पल्ला भी झाड़ लिया कि हम इसमें हमारे द्वारा गलती हो सकती है। उनकी तो एक गलती हो गई, उनका तो एक डिस्क्लेमर हो गया, लेकिन एक कंपनी जिसकी इतनी अच्छी साख थी वो खराब हो गई। तो अब मेरा इसमें सजेशन है भारतीय सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, सेबी को, और क्योंकि आज ये तो हमें प्रतीत हो गया कि क्रेडिट एजेंसी कितनी पावर है, तो यदि हमने वर्ल्ड में compete करना है तो और हमें अपनी क्रेडिट एजेंसीज रखनी पड़ेंगी। और ये जैसा कि आजकल पेपरों में भी आ रहा है, आने वाला जो वार है वो किसी और चीज़ पे नहीं होगा, वो इकोनॉमिक वार होगा। अब सेबी को तुरंत एक अपना क्रेडिट रेटिंग डिपार्टमेंट शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक स्टेप होगा रेस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट गवर्नेंस की ओर। सेबी को कंपनी की, ना केवल भारतीय कंपनियों की, विदेशी कंपनियों की भी, भारत की और अन्य देशों की एक सिंपल फॉर्मेट में रेटिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। उन्हें अपना रिसर्च बनाना चाहिए। और क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया, ये वर्क बड़ा टेक्निकल है, सोफिस्टिकेटेड है, हाईली स्पेशलाइज्ड है, सेंसिटिव है, तो चांसेस ऑफ एरर है। इसीलिए यहां पर अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी की रेटिंग गलत करते हैं तो आपको ऊपर भी पेनल्टी लगनी चाहिए, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि एक रिपोर्ट के ऊपर एक देश की, एक कंपनी की साख लगी हुई होती है। यानी एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी के इतने बड़े खड़े एम्पायर को 10 दिन में धराशायी कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, लेकिन अब से पहले क्यों नहीं कहा? अब से पहले हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी एजेंसीज ने इन चीजों पे क्यों नहीं विचार किया? और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कंपनी एफपीओ में, आईपीओ में कहीं ना कहीं ओवर प्रीमियम चार्ज कर रही हैं। इसी रेटिंग के बेस पर, जो सेबी का रेटिंग डिपार्टमेंट होगा, उसी के बेस पर उसके आईपीओ का, एफपीओ का, राइट का प्रीमियम डिसाइड होना चाहिए। जहां कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट देती है आईपीओ एफपीओ का, वहीं पे बड़ा बड़ा जहां पे वो लिखते हैं कि हमारा प्रीमियम 100 रुपये है फॉर एग्जांपल, वहीं ब्रैकेट में बड़े बड़े शब्दों में लिखा होना चाहिए कि सेबी के अनुसार ये प्रीमियम 25 रुपये होना चाहिए। सिगरेट की एक डिब्बी के ऊपर आधे से ज़्यादा वैधानिक चेतावनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखी होती है। जहां स्वास्थ्य है, क्या वह फाइनेंशियल हेल्थ जरूरी नहीं है? मेरे को लगता है आज की तारीख में फाइनेंशियल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। एक कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी जो साख है विदेशी कंपनियों के हाथ में है और प्राइवेट कंपनी के हाथ में है, यानी किसी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
तो मेरा कहना यह है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, इंडियन एजेंसी होनी चाहिए, ताकि हम ये कह सकें कि हमारे अनुसार ये हमारी कंपनी सेफ है, ये हमारी कंपनी रिस्की है, और हम भी वर्ल्ड में अपनी क्रेडिट एजेंसी को टॉप पे ला सकें। ये बात तो निश्चित है कि खाली हम फॉरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहे तो कभी भी हमारी साख गिराई जा सकती है। इसी के साथ, इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और यदि आपको मेरा विचार अच्छे लगे हों तो कृपया इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपको लगता है कोई और विषय है तो कृपया मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।